بسم الله الرحمن الرحيم। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 4.4 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 4.4 सॉल्व करने से पहले हमें शेयर ब्रोकर और ब्रोकरेज क्या होता है इसे जान लेना ज़रूरी है, ठीक है। शेयर ब्रोकर, अब जो ब्रोकर है, ठीक है, ब्रोकर आप नाम आपने इससे पहले भी कई बार सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रोकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रोकर होते हैं जिसका अलग अलग काम होता है, ठीक है, लेकिन सभी का जो प्रोसेस है एक ही होता है। जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, यानी आपको अगर आपका घर खरीदना है कोई नया है, ठीक है, तो आप ऐसे शख्स के पास जाओगे जिसे पता होता है कि किसका कौन सा फ्लैट या घर या बेचना है, ठीक है ना। आप उसी के पास जाओगे, आप घर घर जाके तो नहीं पूछोगे भैया तुम्हारा घर बेचना है क्या, भैया तुम्हारा घर बेचना है क्या, ठीक है ना। तो उसके लिए एक पर्सन होता है, स्पेशल पर्सन होता है कि जिससे पता होता है, पर्सन ए समझ लेंगे हम, जिसे पता होता है कि किसका घर बेचना है, किसको घर खरीदना है, ठीक है, सभी की डिटेल एक पर्सन के पास होती है, ठीक है। तो हम उसी को जाके कांटेक्ट करते हैं। अगर आपको वही प्रॉपर्टी अगर आपको बेचना है या फिर खरीदना है तो भी आप उसी के पास जाके कांटेक्ट करते हो, भैया कि हमारे को हमारी प्रॉपर्टी बेचना है या फिर खरीदना है, ठीक है। उसी तरह प्रॉपर्टी के अलावा सेम यही बिजनेस शादियों में भी देखा जाता है, ठीक है। ऐसे लोग रहते हैं जिसे पता होता है कि किसके, सब यहाँ पे पर्सन भी ले लेते हैं, जिसे पता होता है कि किसके लड़की की शादी करनी है या फिर किसी के लड़की की शादी करनी है, ठीक है। अब इन्हें तो ब्रोकर तो नहीं कहते, लेकिन इनका काम बिल्कुल ब्रोकर की तरह होता है। जैसे कि यहाँ पे फैमिली ए है और फैमिली बी नहीं, सॉरी बी तो पर्सन है, फैमिली सी है, ठीक है। तो इनके लिए बॉय देखना है लड़की शादी के लिए और इन्हें घर देखना है, ठीक है, शादी के लिए। तो ये दोनों भी इससे कांटेक्ट करते हैं पर्सन बी से, जिसे पता होता है कि किसकी लड़की की शादी करनी है और किसकी लड़की की शादी करनी है, ठीक है। तो अगर रिश्ता पक्का हो जाता है तो ये क्या करता है, दोनों से पैसे लेता है, ठीक है, जो भी उसे लेना होता है अपनी मर्जी से, ठीक है। उसी तरह से जो शेयर होता है, ठीक है, शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट में भी ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे खास लोग रहते हैं, ठीक है, जिसे हम कहेंगे बी से डिनोट करेंगे, ठीक है, जिन्हें पता होता है कि किसके शेयर बेचना है और किसको शेयर खरीदना है, ठीक है। ऐसे स्पेशल लोग होते हैं जो लोगों के शेयर खरीद के और बेच खरीदवा देते हैं और बेचवा देते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं शेयर ब्रोकर। जैसे कि पर्सन ए को है, उसे क्या करना है, उसे शेयर उनका सेल करना है, और पर्सन सी है, ठीक है, जिसे उसका एक शेयर उसे बाय करना है, ठीक है। तो ये दोनों भी पर्सन क्या करते हैं, पर्सन बी को कांटेक्ट करते हैं, जो क्या है, ब्रोकर है, किसका, शेयर का ब्रोकर है, जिसे पता होता है कि किसके शेयर खरीदना है किसके शेयर बेचना है, ठीक है। तो ये दोनों भी इससे कांटेक्ट करते हैं और इन्हें क्या करता है, इसको शेयर खरीदवा के देता है और जैसे शेयर बेच के देता है, ठीक है। और इन लोगों का जो है, इन लोगों को हम क्या कहते हैं, शेयर ब्रोकर कहते हैं, ठीक है। ये काम भी ब्रोकर है, बस इन्होंने यहाँ पे शेयर खरीदना और बेचवाना करते हैं, इसलिए इन्हें हम शेयर ब्रोकर कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हम इसे कहेंगे प्रॉपर्टी ब्रोकर, और इसे तो हम कोई नाम नहीं देते, ठीक है, शादी के लिए। तो जो शेयर ब्रोकर होते हैं, ठीक है, उनका एक फिक्स रेट होता है। जैसे कि अगर आपको पर्सन ए को उसका शेयर सेल करना है, ठीक है, तो उन्हें इससे कनेक्ट करेगा और इन्हें कहेगा कि मुझे अगर आपका जितने भी आपका शेयर बिकेगा, ठीक है, मुझे उसमें से 1% चाहिए, ठीक है। और इन्हें इससे कांटेक्ट करते हैं, जिसे शेयर खरीदना है उन्हें उससे कहता है आप जितने भी शेयर खरीदेंगे उसका 1% मेरा होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर इसने इन्हें इससे कांटेक्ट किया है, अब ब्रोकर क्या करता है, पर्सन ए को पर्सन सी से मिलाता है और उनको जो है शेयर खरीद और बिचवा देता है, ठीक है। तो सपोज कि जो इसके पास शेयर था उसने 100 रुपये में बेचा, ठीक है, और इसने जो शेयर खरीदा वो कितने में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा, ठीक है। अब दोनों ने क्या, किससे कांटेक्ट किया था, ब्रोकर से कांटेक्ट किया था। उसने क्या कहा था, आपका जितना भी बिकेगा उसमें से 1% मेरा होगा, ठीक है। तो इन्हें ब्रोकर क्या करेगा, 1% इससे लेगा और 1% इससे लेगा, दोनों से भी लेगा, ठीक है। तो 100 का 1% कितना होता है, 100 का 1% होता है 1 रुपीज़। तो ये जो हो गया 1 रुपीज़, ठीक है, जो हम ब्रोकर को देंगे, ठीक है ना। खरीदने वाला, बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी, दोनों भी ब्रोकर को जितने भी का भी उसने शेयर खरीदा होगा, ठीक है, वो उसमें से 1% ना ब्रोकर को देंगे। और जो पैसे उन्हें ब्रोकर को देते हैं, ठीक है, उस पैसे को हम क्या कहते हैं, उस पैसे को हम कहते हैं ब्रोकरेज कहते हैं, ठीक है। और जो
पर्सन जो शेयर खरीदवा और बिकवा के देता है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, शेयर ब्रोकर कहते हैं, ठीक है। और जो पैसे हम ब्रोकर को देते हैं शेयर खरीदने और बेचने के लिए, ठीक है ना, जो हमारी मदद करता है, उसे उस पैसों को हम क्या कहते हैं, ब्रोकरेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हमको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, जिससे कि अगर हमें शेयर बेचना है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि पर्सन ए ने शेयर बेचा है, ठीक है, पर्सन सी को, ठीक है, उसे कितने रुपए मिलेंगे। अब इसने 100 रुपये का रेट बोला है, तो इसे 100 रुपये पूरे मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसको इसने 100 रुपये में से इन्हें 1% इसको देगा, ब्रोकर को देगा, यानी कि इसे कितने प्राइस से मिलेंगे, इसे मिलेंगे 100 - 1, दैट इज इसे मिलेंगे 99 रुपीज़, ओके। तो इसके साथ ही हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है इस तरह से कि सेलिंग प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू, ठीक है, शेयर का जो भी प्राइस होता है वो मार्केट वैल्यू का होता है, और जो परसेंट ब्रोकर निकालता है वो मार्केट वैल्यू से निकालता है। तो हम होता है मार्केट वैल्यू माइनस, ठीक है, माइनस क्या है, ब्रोकरेज हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, सेलिंग प्राइस पर शेयर रिसीव, यानी कि उसको शेयर बेचने में कितने पैसे मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे, मार्केट वैल्यू माइनस जितने पैसे उसने ब्रोकर से डिस्कस किया होगा उतने पैसे उसके माइनस हो जाएंगे, ओके। और उसी के साथ जहाँ पे जो पर्सन सी है उसने जो शेयर खरीदा है, ठीक है, ब्रोकर का यूज़ करके, ठीक है, तो उसको शेयर के कितने पैसे देना होगा, 100 रुपये देना होगा, ठीक है। और उसके ऊपर ब्रोकर ने क्या कहा था, उसे 1% चाहिए, तो 100 का 1% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसे टोटल कितने पैसे पेड करना होगा, इसे पेड करना होगा 100 + 1, टोटल इज इक्वल टू 101 रुपीज़, ठीक है। तो इसी के साथ हम एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाइंग प्राइस पर शेयर पेड दैट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, ओके। तो इस तरह से हमें ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखना है, जो हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे, ठीक है। अगर आप शेयर बेच रहे हो, ठीक है, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे बेचने पे, मार्केट वैल्यू में आपने जितने भी बेचे होंगे उसमें से ब्रोकरेज आपको माइनस होकर पैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हो तो आपको कितने पैसे पेड करना होगा, मार्केट वैल्यू शेयर की, तो वो पेड करना होगा, साथ में ऐड करना होगा ब्रोकरेज, यानी ब्रोकर को जितने भी पैसे आपने डिस्कस किया होगा 1% या 2%, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले जो आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब हम प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, market value of a share is 200 rupees. If the brokerage rate is 0.3%, then find the purchase value of the share. ठीक है, यहाँ पे हमें शेयर की परचेस वैल्यू यानी बाइंग प्राइस हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो सॉल्यूशन, पहले हम यहाँ पे गिवन लिख देंगे। गिवन क्या है हमारे पास, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर गिवन है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू हम लिखेंगे इज ₹200, ओके। और ब्रोकरेज का रेट हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। सो रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.3%, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ब्रोकरेज की, तो पहले हम ब्रोकरेज की वैल्यू फाइंड करना होगा, तभी हम इसकी परचेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओके, शेयर की। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रोकरेज की वैल्यू फाइंड करेंगे, किस तरह से करेंगे हम, जो रेट है ब्रोकरेज का उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम मार्केट वैल्यू से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रोकरेज रेट इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो रेट कितना है, 0.3% इंटू मार्केट वैल्यू है 200 रुपीज़। अब ये 0.3 इंटू 200, अब ये परसेंट को हटाएंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें 100 से डिवाइड करना होगा, ओके। सो दैट इज इक्वल टू, अब ये 100 से हम 200 को डिवाइड कर सकते हैं, 100 1 100, 100 2 200, तो हमें पास क्या बचेगा, हमें 0.3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। अब ये क्या है, ये ब्रोकरेज का रेट है, ब्रोकरेज की वैल्यू है, ठीक है, कितनी है, 0.6 रुपीज़, ठीक है। तो अगर आप कोई शेयर परचेस कर रहे हो तो आपको कितने रुपए पे करना होगा, आपको पे करना होगा मार्केट वैल्यू की उसके शेयर की 200 रुपीज़ प्लस आपको ब्रोकरेज वैल्यू भी पेड करना होगा साथ में, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों का एडिशन करना होगा, जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा था बाइंग प्राइस, या फिर हम परचेस प्राइस भी कह सकते हैं, ठीक है, पर शेयर पेड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, ठीक है। तो हम वही यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे
now purchase value of share is equal to मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज वैल्यू। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू है 200, ब्रोकरेज वैल्यू हमने फाइंड किया 0.6, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 200.6 रुपीज़। ठीक है, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, a share is sold for the market value of 1000 rupees and brokerage is paid at the rate of 0.1%, then what is the amount received after sale। ठीक है, एक शेयर है जो कि बिक गया है। ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू 1000 रुपीज़ थी और जो ब्रोकरेज था 0.1% उसने पेड किया, उसका रेट हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हमें बता रहा है, हमें मालूम करना है कि जो हमने शेयर बेचा है तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, शेयर बेचने पर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे गिवन लिख देंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पे शेयर की मार्केट वैल्यू गिवन है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 1000 रुपीज़ एंड ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट, ब्रोकरेज रेट हमें गिवन है 0.1%। सो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रोकरेज रेट इज इक्वल टू 0.1%। ओके, अब हमें अमाउंट रिसीव सोल्व करने पे अमाउंट रिसीव कितना मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, उससे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम ब्रोकरेज वैल्यू फाइंड करेंगे। देयरफॉर ब्रोकरेज वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रोकरेज वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ब्रोकरेज रेट्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रोकरेज रेट इनटू मार्केट वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0.1% इंटू 1000। ओके, अब ये परसेंट है, इसे हटाएंगे तो हमें हमें क्या करना होगा, हमें 100 से डिवाइड करना होगा। ओके, अब यहाँ नीचे 2 जीरो है तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, दैट इज 0.1 इंटू यहाँ पे कितना बचा है 10, 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिल जाएगा 1, तो ब्रोकरेज की जो वैल्यू कितनी हो जाएंगी वो 1 रुपीज़ हो जाएंगे। ओके, सो नाउ हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल। ठीक है, शेयर का जो शेयर को सेल करने के बाद हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव करेंगे तो कितना रिसीव मिलेगा हमें, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू में से क्या करना होगा हमें, जो ब्रोकरेज वैल्यू हम जो ब्रोकर को देंगे वो हमें माइनस करना होगा। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज वैल्यू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1000 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1000 में से 1 गया तो 999 रुपीज़, यानी कि अगर हम वो जो शेयर बेचेंगे 1000 रुपये का तो हमें कितने रुपये मिलेंगे, हमें मिलेंगे 1999 रुपीज़। ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेस ऑफ शेयर। ठीक है, सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, बॉक्स को हमें फिलअप करना है। ओके, तो फर्स्ट कॉलम में गिवन है हमें नंबर ऑफ शेयर, सेकंड कॉलम में गिवन है हमें मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये दो वैल्यू में गिवन है, बाकी के हमें सब फिलअप करना है। सो जो नंबर ऑफ शेयर गिवन है यहाँ पे 100 बी, यहाँ पे क्या लिखा है, बी फॉर बाय, एस फॉर सेल। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, हमने 100 शेयर क्या है खरीदा है पहले। ठीक है, और यहाँ पे एक शेयर की मार्केट वैल्यू गिवन है 45 रुपीज़, तो हमें टोटल वैल्यू फाइंड करना है पहले। सो टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए टोटल वैल्यू क्या करेंगे, हम टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर को। ठीक है, सो मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी है यहाँ पे 45 रुपीज़, तो 45 इंटू टोटल कितने शेयर है 100, दैट इज इक्वल टू 4500। ठीक है, 4500, यानी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, मार्केट वैल्यू टोटल 4500 रुपीज़। ओके,
देन अब हमें इसका क्या करना है, ब्रोकरेज वैल्यू फाइंड करना है, जिसका रेट कितना देकर हमें 0.2% देकर है, ठीक है। नाउ ब्रोकरेज वैल्यू क्या करते हैं, हम ब्रोकरेज रेट को मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट वैल्यू से। जनरली तो हम मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है, हम टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4,500 रुपये, ठीक है। अब ये जो मार्केट वैल्यू है शेयर की, ये एक शेयर की देकर है, यहाँ पे हमने कितने शेयर है, हमारे पास टोटल 100 शेयर है, तो ये उसकी टोटल वैल्यू है, ठीक है। तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। 4500। अब 0.2 ये परसेंट को हटाएंगे तो क्या करना होगा, हमें 100 से डिवाइड करना होगा, ओके। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो गए। अब 0.2 इंटू कितना बचा है, यहाँ पे सिर्फ 45 बचा है, ओके। सो 45 इंटू 2 कितना होता है, 90 होता है। बट एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट, यानी कितना बचा है हमारे पास, सिर्फ यहाँ पे 9.0 रुपीज़, यानी कि 9 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 रुपीज़ ओनली, ओके। अब देखो क्या होता है, ब्रोकरेज पे क्या हुआ, जीएसटी भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें CGST और SGST में फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें हमें पता है कि जो CGST और SGST होता है, दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। जो वैल्यू CGST में लिखेंगे आप, वही वैल्यू आपको SGST में लिखना है, ओके। तो GST हम फाइंड करेंगे 9% किसके ऊपर, ब्रोकरेज पे, ठीक है। यहाँ पे लिख कर है GST ऑन ब्रोकरेज, तो हम इसके ऊपर का GST फाइंड करेंगे। तो जो ब्रोकरेज वैल्यू है हमारी 9% CGST दैट इज SGST, ठीक है, दोनों इक्वल ही होता है। तो जो ब्रोकरेज वैल्यू है कितनी है, वो 9 रुपये है, तो 9 इंटू 9%। अब 9% दैट इज 9 इंटू 9। अब ये परसेंट हटाने के लिए हमको 100 से डिवाइड करना होगा, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 9 81 अपॉन 100। सो अब ये यहाँ पे 100 है, ठीक है। अब ये 100 क्या है, 2 जीरो नीचे, अब ये 2 जीरो काट देंगे तो हमें क्या करना होगा, 2 के बाद पॉइंट लगाना होगा, दैट इज ये कितना हो जाएगा, 0.81 रुपीज़, ओके। तो यहाँ पे आप CGST की जो वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 0.81 रुपीज़, ओके। अब जो वैल्यू CGST की रहेंगी, वही वैल्यू SGST की भी रहेंगी, 0.81 रुपीज़। अब यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू फाइंड करना है शेयर की, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये वैल्यू कौन सी लिखेंगे हम। अब यहाँ पे B लिखा हुआ है, क्या है, B मीन्स के बाय होता है, या क्या है, शेयर आपने खरीदा है, ठीक है। जब आप शेयर खरीदते हो तो आपको कौन कौन से पैसे देना होता है, आपको तो टोटल वैल्यू शेयर के वो तो देना ही है, ठीक है। साथ में आपको ब्रोकरेज भी देना है, आपको साथ में CGST और SGST की भी वैल्यू देना है, यानी कि आपको टोटल कितने पैसे पे करना होगा। टोटल वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, इन तीनों चारों का आपको क्या करना होगा, एडिशन करना होगा, ओके। इन चारों का एडिशन आप यहाँ पे टोटल वैल्यू में लिखेंगे, ओके। सो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 4500 प्लस 9 प्लस 0.81 प्लस 0.81, ठीक है। इनका आपको एडिशन करना है। सो 112 हो जाएगा, 8 8 16 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1 1 0 1 5 एंड 4, दैट इज 4510.62 रुपीज़, ओके। रुपीज़ 4510.62, ओके। तो ये आपका टोटल वैल्यू ऑफ शेयर हो गया, ठीक है। ये सबके हमने ऐड क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे B है, B मीन्स के बाय, जब आप बाय करते हो आपको तो सभी के आपको पैसे आपको पे करना होता है, ओके। देन सेकंड में सेम इस तरह से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है, 75 शेयर है जो कि हमने सेल खरीदे, ठीक है, सेल किया है, सॉरी बेचा है हमने, ठीक है। जब बेचा है तो हमको पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब हमें वही यहाँ पे फिलअप करना है। तो टोटल है यहाँ पे 200, सॉरी मार्केट वैल्यू शेयर की 200 रुपीज़, और टोटल कितने शेयर है, नंबर ऑफ शेयर 75 है, ठीक है। तो हमें टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। 75 इंटू 200, तो 75 इंटू 2 कितना होता है, 150, 2 जीरो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पे 15,000 रुपीज़, ओके। अब इसका ब्रोकरेज 0.2% है, तो आपको इसको 0.2% निकालना होगा। तो जिस तरह यहाँ पे हमने निकाले, आप क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2% से, ठीक है। अब यहाँ परसेंट है, परसेंट हटाएंगे तो क्या करना होगा, आपको 100 से डिवाइड करना होगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कितना बचा है यहाँ पे 150 इंटू 0.2, 2 से मल्टीप्लाई करो 150 को, 150 का डबल करें तो कितना होता है 300 होता है। अब एक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे एक के बाद पॉइंट लगा देंगे हम, तो 30.0 मीन्स कितना होगा, ये ओनली 30 रुपीज़, ओके। तो ब्रोकरेज जो 0.2 है वो कितना हो गया, कितने रुपीज़, कितनी वैल्यू होगी उसकी, 30 रुपीज़ हो गई, ओके।
देन अब हमें इस ब्रोकरेज वैल्यू का क्या करना है, CGST और SGST फाइंड करना है, यानी कि हम इसका हमें 9% निकालना है। ओके, नाउ ब्रोकरेज वैल्यू कितना है 30 का 9%, तो क्या करेंगे हम 30 इंटू 9, ये परसेंट हटाने पे हमको 100 से डिवाइड करना होगा। ओके, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 3 27, 0 लगा दो, नीचे कितना है 100 है। अब 100 से डिवाइड करना है मतलब कि क्या है, आप 2 0 है, 2 0 काट दो, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, कितना हो गया 2.70, यानी कि 2.7 हम लिख सकते हैं, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे CGST की वैल्यू हो गई 2.7 लिखो या 70 लिखो, एक ही बात होती है। अब जो वैल्यू CGST की होती है वही वैल्यू SGST की होती है, तो आप यहाँ पे भी ये लिख सकते हो 2.70 रुपीज़। अब टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, अब टोटल कितनी वैल्यू आपको मिलेंगी, ठीक है। अब आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे जो आपने बेचा है, तो टोटल तो आपको 15,000 रुपये नहीं मिलेंगे, आपको इसमें से क्या क्या पे करना होगा, ब्रोकरेज के पैसे आपको देना होगा, CGST और SGST के पैसे देना होगा, और वो बचे हुए पैसे आपको मिलेंगे, यानी कि आपको क्या क्या करना होगा, आपको इस 15,000 में से आपको ये सभी सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, तो हम यहाँ पे कई जगह बच्ची के यहाँ कर लेंगे, ठीक है, साइड में। तो वैसे तो टोटल कितना है 15,000 रुपये, ठीक है। इसमें से क्या करना है आपको, ब्रोकरेज के पैसे माइनस करना है, CGST के पैसे माइनस करना है, और SGST के पैसे माइनस करना है। यहाँ पे हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे शेयर बेचा है, ठीक है, और यहाँ पे हमने ऐड किया था क्योंकि हमने यहाँ पे शेयर खरीदा था। ओके, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो इन तीनों को माइनस करना है, तो हम क्या कर लेंगे, पहले इन तीनों को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे साइड में, 30 प्लस 2.7, ठीक है, 7 से 1 14, कैरी 1, 1 प्लस 0 1 प्लस 2 प्लस 2 5, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, और ये 3 के 3 35.4। इतने पैसे क्या करना है, 15,000 में से आपको सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, सो 15,000 माइनस 35.4। जब भी आप देखो सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है डेसिमल पॉइंट, इसे ध्यान में रखना है कि आपको कहाँ पे ये यूज़ करना है, ठीक है। अब जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता है तो समझना कि वो लास्ट में उसके पॉइंट है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपको ये सेट करना होता है। ओके, अब यहाँ पे कितना है 4 है, 0.0, तो आप क्या करेंगे, बाजू वाले से उधार लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 4 6, अब यहाँ बचा 9, 9 माइनस 5 4, ये पॉइंट है, यहाँ पे आएगा, यहाँ बचा 9, 9 माइनस 3 6 9, अब यहाँ 4 बचेगा 1 होगा, ठीक है, दैट इज़ 14,964.6, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे रुपीज़ 14,964.6 रुपीज़। ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड टेबल, ये आपका टेबल है जो आपको फिलअप करना था। एंड यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आप इस साइड वाले वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले इस नीचे दिए हुए आइकन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।